on the issues that on a day-to-day basis you face on portal. There are certain features that is available, but at times we get a query on our Surya Gujarat portal that this thing is not happening. So we thought to have a session where we can show all the features. Though most of you are already using it from a long time and must be aware, but still we get some repeated questions regarding the operation. So we thought to arrange this session. So right now starting. So whosoever has joined, so once again thank you. And I suggest we can have all the questions related only to the portal, not related to the Discord and the process files, because this is not the right forum to answer that thing. Anything related to the user of portal, we will be happy to answer you. So we'll start now. So first we'll show what is the process chart actually which is followed in the entire process. Then what are the system generated documents and how those system generated documents are generated, and from where you can download it. Then what are the other functionalities, guidelines? So there are multiple guidelines for there is a guideline for changing the name, there's a guideline for updating contract load. So at times ये आता है queries की डिस्कॉम से बोला गया है कि ये आज तो रिडीम कर देंगे हमारे पास नहीं है, राइट? तो ये जो कंफ्यूजन होते हैं the whole purpose is to remove confusion. वो सारी चीजों की गाइडलाइन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पोर्टल पे भी है, डिस्कॉम्स को भी शेयर की गई है. So it is just to make bring everyone on a single platform. So frequently जो हम लोग के पास queries आती हैं आजकल, तो उसको हमने कुछ जॉट डाउन किया है. फिर सब्सिडी रिलेटेड प्रोसेस जो है तो मैक्सिमम लोग को ये नहीं आता है, बट कुछ ऐसी भी क्वेरीज आती हैं. फिर व्हाट आर द सैंपल फॉर्मेट्स, वो कैसे डाउनलोड होंगे. So this is the entire content and the table of content for today's show. So you are aware of the portal. So here, this is the flow chart. So most of you must be aware of the entire process till now, but still I'll go through it, this process once again, so that एक brief हो जाए. सबसे पहले आप as an installer एक application form generate करते हैं, जिसमें 3 पेज का ऑनलाइन फॉर्म है. पहला में आप प्रोजेक्ट साइट रिलेटेड कोऑर्डिनेट डालते हैं, कोऑर्डिनेट की डिटेल डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितना उसका कंजम्पशन है, एरिया है. सेकेंड पेज पे आप कंज्यूमर नंबर डालते हैं सबसे पहले, और फिर अगर टॉरेंट है तो उसमें टी नंबर डालना होता है. जीएनएल की 4 डिस्काउंट है तो उसमें टी नंबर नहीं डालना होता है. एंड आप वो फिर एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करते हैं. तो जनरेट करने के बाद 2 स्टेप है. पहला ओटीपी वेरीफाई होता है, तो ओटीपी जाता है अपने कंज्यूमर के पास जिसका मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ है. दूसरा, ओटीपी के बाद एक साइन डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो जनरेट होता है उसको साइन करके अपलोड करना होता है. जब ये अपलोड करते हैं तब आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है. अगर आप ये नहीं किए तो एप्लीकेशन आगे सबमिट नहीं होता है. एंड ये सबमिट होने के बाद ही ये डिस्कॉम को दिखता है. डिस्कॉम में जो कंसर्न ऑफिस है उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म दिखता है, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं. सो नॉर्मली एक कुछ क्वेरीज अभी आने लगी हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो सही नहीं है, और फिर डिस्कॉम खास करके डिवीजन के जब सब्सिडी क्लेम के लिए जा रहे हैं तब ये क्वेरी खास कर आ रही है. तो इसमें इस साल तो भी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे की नेक्स्ट ईयर के लिए ये चीज को ध्यान रखिएगा. जो डिस्ट्रिक्ट है वो ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट होता है, और वो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो एज ए यूजर आपको करना पड़ता है. वो डिस्कॉम की तरफ से ऑटोमेटिकली ऑटो फेच डेटा नहीं है. अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे तो उसमें व्हाट आई डू, आपको मैं वो आगे दिखा भी दूंगा. बट इस टाइप के काफी क्वेरी आए जिसमें डिस्ट्रिक्ट जो है ऑटो फेच हो गया है, गलत है. वो एक्चुअली
आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन में आता है, वो ड्रॉप डाउन से मैनुअली सेलेक्ट करना होता है। वो आप सेलेक्ट अगर गलत किए हैं तो आगे आपको सब्सिडी के टाइम में प्रॉब्लम आती है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी फेस किया होगा तो जिनको आइडिया होगा, तो फिर उसको फोर्सफुली चेंज करना होता है। दूसरा, कभी कभी आपको इशू आता होगा कि वेंडर डेटा नॉट रिसीव, तो नॉर्मली आउट ऑफ 100 केसेस 99 केसेस में ये नहीं आता है, 1% केसेस में, बिकॉज दो अलग अलग सिस्टम यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, एक डिस्कॉम का ई ऊर्जा सिस्टम और ये यूएनएल का सूर्य गुजरात सिस्टम। तो एट टाइम्स कभी नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से कभी का वो सिंकिंग डेटा नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी वैसे रिक्वेस्ट आती है तो वो वापस से या फिर ऑटो ऑटो मोड में वो डेटा जाता रहता है। तो आपका यहाँ पे पहला लिंकिंग होता है सूर्य गुजरात एंड ई ऊर्जा सिस्टम का। जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का फिर डेटा आपको एज ए डिपॉजिट पेड के फॉर्म में सूर्य गुजरात के पोर्टल पे दिखता है। सो नॉर्मली पेमेंट आप जब डिस्कॉम में करते हैं तो इट टेक्स 3 to 4 वर्किंग डेज, बिकॉज जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट गेटवे जो है डिस्कॉम का, वहां से उनको बैंक में रियलाइज होने में 2 वर्किंग डे लगता है मिनिमम, और उसके बाद फिर वहां पे डेटा अपडेट होता है, उसके बाद फिर सूर्य गुजरात पोर्टल पे होता है। तो इट टेक्स 5 to मैक्सिमम 6 डेज ऑलमोस्ट अराउंड लग जाता है वर्किंग डेज, क्योंकि ये जब तक पूरा डेटा वहां से नहीं आता है तब तक सूर्य गुजरात पोर्टल पे कुछ भी मैनुअली फिर डेटा अपडेट नहीं होता है। इसके बाद फिर फीजिबिलिटी का टास्क डिस्कॉम के एंड पे स्टार्ट होता है, वो अप्रूव करते हैं। तो आपको अगर कनेक्टिविटी चार्जेस हैं तो आपको कनेक्टिविटी चार्जेस का अपडेट आ जाता है कि इतना कनेक्टिविटी चार्जेस है। जब आप पेमेंट करते हैं तो उसका भी अपडेट डिस्कॉम के क्लाउड से ऑलरेडी पहुंच जाता है। इसके बाद बीच में 1-2 स्टेप्स हैं जहां पे आप सीईआई का, अगर 10 किलोवाट के ऊपर है तो सीईआई का के पोर्टल पे आपको सबमिट करना पड़ता है, और सीआई का एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी जो होता है वो यहाँ पे एंटर करना होता है। सो एट टाइम्स ये क्वेरी आती है कि नहीं मैं हो नहीं रहा है, सो उसमें अगर आप मैनुअल देखेंगे उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है चैप्टर 5 में कि ये आईएफपी पोर्टल पे जो रेफरेंस आईडी रहता है वो यहाँ पे आप डालोगे तो आपका ये डेटा अपडेट होगा। जब भी सीआई के एंड पे अप्रूवल होगा तो नेक्स्ट, अगर 10 किलोवाट के नीचे है तो सेल्फ सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। उसके बाद वर्क एग्जीक्यूशन के स्टेजेस है जहाँ पे आपको कुछ ईओआई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होते हैं। सेकेंड, पीवी मॉड्यूल एंड इन्वर्टर का डेटा अपलोड करते हैं, और इस बीच में एक पैरेलल एक्टिविटी होती है डिस्कॉम की फैक्ट्री इंस्पेक्शन जो आपका पैरेलल में चलता है। एग्जीक्यूशन, वर्क एग्जीक्यूशन 2 में बेसिकली आपको 2 चीज एंटर करनी होती है, तो 3 चीज, इन्वर्टर का डेटा है, डिस्कॉम पीवी मॉड्यूल्स का डेटा। मीटर का इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी सिस्टम जनरेटेड है, वो डिस्कॉम की तरफ से आता है, तो वो आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। मीटर का डेटा आप पोर्टल में मैनुअली एंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो डेटा है वो डिस्कॉम के ही एंड पे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बीच में एक प्रोसेस आता है इंटीमेशन रिक्वेस्ट जनरेट करने का। इंटीमेशन रिक्वेस्ट तब आप जनरेट कर सकते हैं जब आपका पीवी मॉड्यूल एंड इन्वर्टर का डेटा आपने डाल दिया है वर्क एग्जीक्यूशन विंडो में, और आपका स्टेज नंबर 6 इज क्लियर। उसके बाद आप इंटीमेशन अप्रूव करते हैं, और आप ये ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं कि मेरा मीटर लग गया लेकिन पोर्टल पे डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। सो इसका मतलब है पहले आपको चेक करना है कि आपने, और बहुत सारे केसेस में ये होता है कि इधर इंटीमेशन रिक्वेस्ट ही नहीं सेंड की गई है, और फिजिकली भले ही लग गया है वो लगा दिया होगा कहीं पे डिस्कॉम्स में, लेकिन जो सिस्टम में जब तक डेटा एंट्री नहीं होगी तब तक यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। तो अगर इंटीमेशन
रिक्वेस्ट आपने भेजा, अगर रिक्वेस्ट भेजा है तो अप्रूव हुआ है कि नहीं। अगर अप्रूव नहीं हुआ होगा और वहां पे उन्होंने अपना सिस्टम में डिटेल डाल दी थी तब भी पोर्टल में अपडेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी बहुत सारी चीजें इससे लिंक्ड है। सो वंस मीडिया इंस्टॉलेशन डेटा इज अपडेटेड, उसके बाद सब्सिडी क्लेम का फॉर्म आता है। सब्सिडी जो आप सबमिट करते हैं वो 2 स्टेज में होती है। पहला कि एप्लीकेशन वाइज आप सब्सिडी क्लेम जनरेट करते हैं और फिर मल्टीपल क्लेम्स को डिवीजन वाइज क्लब करके एक क्लेम नंबर जनरेट करते हैं। तो पहले एप्लीकेशन का एक सब्सिडी क्लेम जनरेट होता है और उसको फिर सबमिट करना पड़ता है मल्टीपल क्लेम्स को क्लब करके। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अभी है नहीं, तो एज एंड जब जीवन करेगा तो में वेरिफिकेशन का भी 2 स्टेज है। पहला कि क्लेम के अंदर 10 एप्लीकेशन तो आपका 10 एप्लीकेशन वेरीफाई होंगे और उसके बाद डिस्कॉम को क्लेम अप्रूव करना होता है। जब तक क्लेम अप्रूव नहीं होगा तब तक ये डिस्कॉम में आगे पीसीआर जनरेट नहीं होगा, क्रिमिनल के साइड से सब्सिडी आपकी बुक नहीं होगी। एट टाइम्स ये बहुत नॉर्मली ये डिस्कॉम के साइड से ये होता है कि उन्होंने एप्लीकेशन वेरीफाई कर दी लेकिन क्लेम नहीं अप्रूव किया, तो उस केस में भी आपको ये आगे पीसीआर नहीं जनरेट होता है, फिर डिस्कॉम के सिस्टम में इनवॉइस नहीं जनरेट हो, वाउचर नहीं जनरेट होगा। सो ये चीज ध्यान रखने वाली है। सो वंस आपका वहां पे वाउचर जनरेट हो जाता है, पेमेंट होता है, तो जीएमएनएल के जो 4 रिस्पॉन्स है उसमें तो पेमेंट का भी अपडेट आ जाता है कि ये इन प्रोजेक्ट्स का पेमेंट हो गया है। सो दिस इज द ओवरऑल फ्लोचार्ट। अभी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स जो सिस्टम जनरेटेड है। रजिस्ट्रेशन डेटा आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं इसके लिए। तो ये तब जनरेट होता है जब डिस्कॉम का डिपॉजिट पेमेंट का अपडेट हो जाता है। फिर एक जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। तो ये जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपकी तब जनरेट होती है। तो यहाँ पे ये जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट तब जनरेट होती है जब आप बॉक्स एग्जीक्यूशन 2 विंडो में पीवी मॉड्यूल एंड इन्वर्टर का डेटा डालेंगे तब। तो यहाँ पे आई बिलीव कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि जब मीटर इंस्टॉलेशन कर देते हैं उसके बाद मीटर का डेटा आएगा तब ये जॉइंट इंस्पेक्शन लेटर निकलता है। ऐसा नहीं है। जॉइंट इंस्पेक्शन लेटर जो है वो आप पीवी मॉड्यूल और इन्वर्टर का डिटेल्स एंटर कर देंगे वो एग्जीक्यूशन 2 विंडो में, तो उसके बाद जॉइंट इंस्पेक्शन लेटर निकल जाता है। और जब आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है तो उस समय आपको यही वाला सिस्टम जनरेटेड ही लेके जाना है साइट पे सिग्नेचर कराने के लिए। अदरवाइज वो सब्सिडी के टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो अगर सिस्टम जनरेटेड नहीं होगा तो उसमें मे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन है कि मीटर का डिटेल आएगा तभी जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट निकलता है, ऐसा नहीं है। आपका मीटर का डिटेल जब मीटर लगेगा तब आता है। उससे पहले अगर आप वर्क एग्जीक्यूशन 2 विंडो में जाके मॉड्यूल और इन्वर्टर के नंबर्स, उनकी रेटिंग, ये डिटेल्स एंटर कर देंगे तो आपका जॉइंट इंस्पेक्शन लेटर निकल जाएगा। फिर समरी शीट, सो आपके हर एक प्रोजेक्ट का एक समरी निकलता है, समरी शीट है। उसके बाद सब्सिडी क्लेम विंडो में कंज्यूमर वाइज जो भी आपने क्लेम डाला है उसका एक समरी निकलता है कि उस क्लेम के अंदर में कितने कंज्यूमर नंबर्स हैं, कितने उसके सब्सिडी अमाउंट है। So these are the documents that is system generated on the system. So यहाँ पे काफी सारी और भी गाइडलाइंस हैं जो फंक्शनैलिटी है जो पोर्टल में अवेलेबल है। जैसे पहला है रिडक्शन ऑफ द कैपेसिटी। ये फीचर आपको यहाँ पे से
एप्लीकेशन एक्शन में जाके रिड्यूस का ऑप्शन आता है, वो एंटर करेंगे, फॉर्म ओपन होगा, जस्ट ओपन दैट थिंग। सो ये पूरा गाइडलाइन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पोर्टल पे है, माई एप्लीकेशन में आप जाइए, वहां पे एप्लीकेशन एक्शन में जाइए, रीजन फॉर द चेंज एंड रिड्यूस द कैपेसिटी। सो इसमें कभी कभी हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे कि उन्होंने उनका रजिस्टर्ड कैपेसिटी 2.9 किलोवाट है और उनको 2.5 और उनको रजिस्टर्ड कैपेसिटी 2.9 से 2.5 करना है, तो वो यहाँ पे रिड्यूस कैपेसिटी में एंटर कर देते हैं 0.4। तो अल्टीमेटली उनका इंस्टेड ऑफ 2.5 वो रिड्यूस हो जाता है 0.4 पे। और एज ऑन डेट देयर इज नो प्रोविजन टू इंक्रीज द कैपेसिटी जिसका एप्लीकेशन अभी सबमिट हुआ, मीटर आगे नहीं लगा है। तो एक बार अगर आप रिड्यूस कर दिए 0.4 पे तो फिर इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको जो रिड्यूस करके जो कैपेसिटी डालनी है वो यहाँ पे एंटर करें, रादर देन कि कितनी रिड्यूस करनी है वो नहीं करिए। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। इसके बाद दूसरा है कि अपडेट ऑफ डिस्कॉम डेटा। तो डिस्कॉम डेटा क्या है? ये कंज्यूमर नंबर, जब आप कंज्यूमर नंबर डालते हैं तो काफी सारी चीजें डिटेल्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट लोड, एड्रेस, नेम, ये सारी चीजें डिस्कॉम के सर्वर से ही डिटेल आती है जिसको आप मैनुअली यहाँ पे नहीं एडिट कर सकते। सो अगर आपके एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद फॉर एनी रीजन ये कॉन्ट्रैक्ट लोड हो सकता है कि आपका ज्यादा है, कम आपको कराना है, या कम है उसको ज्यादा कराना है, नेम चेंज कराना है, एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजों के लिए ऑलरेडी एक फीचर डाला हुआ है जो आपको एप्लीकेशन एक्शन बटन पे ही मिलेगा, अपडेट अपडेट डिस्कॉम डेटा। तो जब भी आप ये करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट टू अपडेट डिस्कॉम डेटा ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप जब करोगे क्लिक तो एक फॉर्म ओपन होता है कि व्हाट इज द फील्ड दैट यू नीड टू अपडेट। आपको नेम चेंज करना है, सर्कल करना है, कॉन्ट्रैक्ट लोड करना है, ये जो भी चीज है आप उसको क्लिक करोगे, आप उसका वापस से डिटेल डालेंगे, सबमिट करेंगे। The moment you submit this and you have to write the reason कि why you want to do it, और ये रिक्वेस्ट जाती है सब डिवीजन के पास जहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ, पहले भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है, तो वहां पे से वो चेक करते हैं अगर दे आर सैटिस्फाइड विद द रीजन एंड सारी चीजें। तो जैसे आपके यहाँ में सबमिट दिख रहा है वहां पे अप्रूव बटन होता है, अप्रूव जब करेंगे तो आपका जो भी डेटा डिस्कॉम की मेन सर्वर जो है, जो डेटाबेस है, जो टॉरेंट के केस में उनका सैप सिस्टम है, जीएनएल के केस में उनका ईओजा सिस्टम है, प्रोवाइडेड कि वहां पे वो डेटा अपडेट हो चुका है तो यहाँ पे अपडेट होगा। अदरवाइज आप वहां डिस्कॉम में अगर पहले नेम चेंज नहीं कराया और यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपको हमेशा पुराना ही नहीं मिलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट लोड आपने नहीं चेंज कराया है और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट डाल दिया है, सब डिवीजन उसको अप्रूव भी कर रहा है, तब भी आपको यहाँ पुराना ही डेटा मिलेगा। सो पहला स्टेप है कि आपको डिस्कॉम में प्रॉपर प्रोसीजर से वहां पे आप नाम चेंज करेंगे, फिर यहाँ रिक्वेस्ट डालिए, ये सारे डेटा अपडेट करिए। ये करने के बाद द मोमेंट इट इज सबमिटेड, डिस्कॉम से इसको अप्रूव कर लेंगे तो ये पोर्टल में आपके एप्लीकेशन के अगेंस्ट में डेटा अपडेट हो जाएगा। सो दिस इज द गाइडलाइन फॉर डेटा अपडेट डिस्कॉम डेटा। सो आज ही सुबह में भी कॉल था हमारे पास कि नहीं, वो बोल रहे हैं कि नहीं होता है, एक दो दिन पहले भी तो रिड्यूस करके और अपडेट डिस्काउंट डेटा का रिक्वेस्ट जनरेट करना है
this installer side, installer login से, and it has to be approved from Discom side. Provided आपने e-ऊर्जा ऐप में ऑलरेडी डेटा अपडेट करवा लिया है तभी, अगर आपने नहीं करवाया है तो आपको पुराना ही डेटा चाहिए. देन सब्सिडी क्लेम करने के लिए भी एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट दी गई थी कि जब अब इसमें भी कुछ ऑप्शन वो आते हैं कि हमारा ये नहीं दिख रहा है, मैंने 4 रिक्वेस्ट डाल दी है, मेरा आपका नहीं हो रहा है, तो उसमें वही करना है. आप एप्लीकेशन माई एप्लीकेशन में जाके आपने सबमिट किया है, ठीक है. माई एप्लीकेशन में सबमिट करने के बाद ये आपको गो इनटू द रिपोर्ट्स, ऊपर में ड्रॉप डाउन है, उसमें से फिर सेलेक्ट करना पड़ता है सबमिट सब्सिडी क्लेम. फिर डिस्कॉम सेलेक्ट करिए, डिविजन सबमिट करिए, तब आपकी वो एप्लीकेशन यहाँ पे दिखने लगेंगे. आपको 1 करना है, 4 करना है, जितने भी है, फिर आप करके सबमिट करेंगे. द मोमेंट ये नंबर आएगा, आ गया यहाँ पे सीरियल नंबर, तो इट मींस कि आपका क्लेम सबमिट हो गया है. एक दूसरा आता है कि लेट्स से कि आपका क्लेम अप्रूव हो गया है, बट क्लेम का ईमेल नहीं आया, लेट्स से फॉर एनी रीजन सिस्टम में कभी ईमेल आने में लेट हो गया. सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि ये सब्सिडी क्लेम रिक्वेस्ट नंबर जो है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका क्लेम लेटर जनरेट हो जाएगा पीडीएफ. सो नॉर्मली आपको 99% केसेस में ईमेल आ जाता है, इन केस नहीं आता है तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं. सो एक चीज होती है जहाँ पे डिस्काउंट में और इंश्योरेंस साइड पे भी ये कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं, लेकिन ये फाइनली अप्रूव जब तक की वेरीफाई के बाद अप्रूव नहीं करेंगे तब तक आपका क्लेम अप्रूव नहीं होता है. एप्लीकेशन वेरीफाई हो गई है बट क्लेम पर अप्रूव नहीं होता है. ये बाकी के पेजेस से आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, बट स्टिल आई विल गो थ्रू इट. प्रोजेक्ट डिटेल, जिसमें आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट के जो भी स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स डाले हैं वो यहाँ पे रहते हैं. सेकेंड में आईडी प्रूफ के डिटेल है. थर्ड में ईओआई रिलेटेड जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके डिटेल आपको अपलोड करने होते हैं. यहाँ पे सीआई रिलेटेड है या सर्टिफिकेट आपको. एग्जीक्यूशन में बाई डायरेक्शन मीटर ऑलरेडी डेटा मैप आता है, यहाँ पे आपका जो जॉइंट इंस्पेक्शन लेटर है वो अपलोड करना पड़ता है और परफॉर्मा 15. देन ये टेक्निकल डिटेल्स है, मॉड्यूल एंड इन्वर्टर की जो अपलोड करने पड़ते हैं. सो वंस यू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स तब आपका क्लेम सबमिट हो जाता है. सो दूसरा है एक अभी तो नए एप्लीकेशंस नहीं हो रहे हैं, बट जब भी मे बी नेक्स्ट ईयर होगा तो एक आता है कि वर्क कंप्लीशन कब होता है. तो वर्क कंप्लीशन का डेटा कब अपडेट होगा, उससे बेसिस पे मेरा मेनली ये कैटेगरी 3 वालों को इश्यू होते थे कि मेरा वर्क कंप्लीशन होगा तो मेरा कैपेसिटी बढ़ जाएगा. इन दैट केस आपका जब भी इंटीमेशन अप्रूव हो गया दैट वर्क इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट इज हाउ टू डिलीट एन एप्लीकेशन. ये फीचर भी डिस्कॉम के अंदर नहीं है और इसमें एक चीज का खास कर ध्यान रखना है कि फॉर एनी रीजन इफ द एप्लीकेशन इज डिलीटेड you have to come again in the queue, so it cannot be retrieved. तो आप अगर डिस्कॉम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर डिलीटिंग द एप्लीकेशन, प्लीज बी डबल श्योर कि आपको वो एप्लीकेशन डिलीट करना है कि नहीं तो होता है ये एप्लीकेशन डिलीट हो गया. और एट टाइम्स के लिए डिस्कॉम वाले भी सबमिशन से भी स्टार्टिंग में कर देते थे, बट इट हैज टू बी वेरी श्योर कि आपको ये एप्लीकेशन डिलीट करना है. क्योंकि आपको डिलीट कर दिए तो अगर आप उसके 1 हफ्ते बाद बोलेंगे कि नहीं मेरे को वापस से वो ओपन कर दीजिए, तो सर वो नहीं हो पाएगा. यू हैव टू कम बैक अगेन. सो लेट्स से कि अगर आपने अभी आज के डेट में कोई एप्लीकेशन डिलीट कर दिया तो उसका प्रोसीजर यही है कि आपको वापस से रीअप्लाई करना है. बट सिंस एप्लीकेशन नया एप्लीकेशन अभी होना बंद हो चुका है तो आपका नया एप्लीकेशन नहीं होगा और ये एप्लीकेशन डिलीट हो गया. सो दिस इज द प्रोसेस. तो इसलिए बी वेरी श्योर कि आपको कैसे को डिलीट करना है. आप जब भी डिलीट के लिए आप ये ऑप्शन है कि जब भी आप रिक्वेस्ट डालेंगे डिस्कॉम में तो आपको हार्ड कॉपी में विद द कंसेंट लेटर ऑफ द कंसर्न कंज्यूमर सबमिट करना पड़ेगा. डिस्कॉम के सब डिविजन साइड में आप
एप्लीकेशन एक्शंस में जाके वहां पे उनको डिलीट का ऑप्शन आता है, दे कैन डिलीट इट. सो एट टाइम्स वी रिसीव दिस क्वेरी कि नहीं आहा सोलर की टीम कर देगी. So we are there to support the installers and discoms. Majority of the functionalities has been provided to discoms. Initially थोड़ा phased manner में दिया गया था so that कि ज्यादा गलतियां नहीं हो, जैसे डिलीट वाला ऑप्शन है. So अभी most of the functionality is provided to discom के लॉगिन में, तो जो भी चीज होगी वहां पे से आप करवा सकते हैं. But still we are there to support. So whenever if there is an issue, तो एप्लीकेशन एक्शन में जाके डिलीट का ऑप्शन है, वहां से डिस्कॉम्स सब डिविजन लॉगिन से डिलीट हो सकता है. बट एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी आपका डिलीट हो तो साथ साथ आपको ई ऊर्जा सिस्टम और टॉरेंट में सैप के सिस्टम से भी डिलीट कराना है, नहीं तो आप वापस से उस एप्लीकेशन को नहीं कर पाएंगे. वो एरर आएगा कि इस पे ऑलरेडी इस कंज्यूमर नंबर पे ऑलरेडी सोलर सिस्टम लगा हुआ है. So make sure कि जब डिलीट करा रहे हैं तो दोनों जगह पे ही से डिलीट हो. Though this information is also provided to your discoms, but you also make sure from your end कि ये दोनों जगह से डिलीट हुई है, otherwise problem होगी. Move forward. So these are the other functionalities so which we wanted to show you कि already इसके सारे documents और ये सब provided है, but still we normally get these type of queries, so we thought to cover this thing. Frequently asked question जो है incorrect subsidy amount. बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मेरा 3 किलोवाट का सिस्टम है बट सब्सिडी अमाउंट मेरा गलत आ रहा है. So there are two major reasons because of which ये आता है. तो before getting panicked, आप दो चीज अगर चेक कर दें कि एक कि आपने कहीं गलती से कॉमन मीटर तो नहीं क्लिक कर दिया. कॉमन मीटर एक बार आपको एप्लीकेशन के टाइम पे होता है और एक बार सब्सिडी क्लेम के फॉर्म में भी ऑप्शन है, तो वो चेक कर लीजिए कि कहीं गलती से भी आपका कॉमन मीटर नहीं चेक हुआ हो. दूसरा, जैसे कि आपका रजिस्टर कैपेसिटी 3 किलोवाट है, आपने इन्वर्टर की कैपेसिटी 1 किलोवाट गलती से डाल दी और मॉड्यूल 2.5 डाला है, तो आपका सब्सिडी कैलकुलेट होगा 1 किलोवाट. So this is also one of the reasons कि कभी incorrect subsidy amount आता है. इसके अलावा अगर कुछ है तो you just bring us to the notice of the support team. They will check the issue and वो आपको resolve होंगे. So application is verified but claim letter is not generated. So ये मैंने जैसे बताया था पहले कि application आपका verify हो गया लेकिन claim approve नहीं हुआ है. अगर claim approve नहीं हुआ है तब भी आपका claim letter नहीं निकलेगा. Claim letter not received on email. So उसके लिए भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि क्लेम लेटर अगर नहीं निकल रहा है तो आप क्लेम रिक्वेस्ट नंबर पे सब्सिडी क्लेम रिक्वेस्ट नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो लेटर निकल जाएगा. Applied for 6 kilowatt but cannot enter more than 6 kilowatt in work execution tool. So इसके लिए we suggest कि आप clause number 2 of the registration letter पर रेफर कर लीजिए, जिसपे ये दिया हुआ है कि जहाँ पे भी प्राइस बैंड हो एटलीस्ट फॉर दिस ईयर स्कीम कि जहाँ पे भी आपका प्राइस बैंड चेंज हो रहा है वहां पे +5% आप डीसी कैपेसिटी रेंज में नहीं जा सकते, -5% कर सकते. So these are the most frequently for asked question these days. हर एक स्टेज पे अलग अलग होता है. स्टार्टिंग के टाइम में कुछ और इश्यूज होते हैं बट सिंस अभी कंप्लीट एग्जीक्यूशन का मोड चल रहा है तो आज कल लास्ट 1-1.5 महीने में सबसे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. सो सब्सिडी का ऑलरेडी हमने कवर पीछे कर लिया है. सो ये सिस्टम जनरेटेड फॉर्मेट्स जो है ये सब्सिडी क्लेम के कंज्यूमर वाइज सब्सिडी समरी ऑफ सब्सिडी क्लेम. देन बाई डायरेक्शनल मीटर, यहाँ पे आप देखेंगे जॉइंट इंस्पेक्शन जीआईआर यूनिक कोड है. सो मैंने जो वो बताया था कि एग्जीक्यूशन विंडो में वर्क एग्जीक्यूशन 2 में इन्वर्टर एंड मॉड्यूल का डेटा आप जैसे ही डालेंगे ये रिपोर्ट जनरेट हो जाती है. तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द मीटर नंबर टू कम. आप ये दोनों डिटेल्स डालेंगे आपका ये डेटा जनरेट हो जाता है. एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आप ये लिख के जाइए और इसी पे साइन कराइए, क्योंकि बिना इसके आपका डिवीजन में क्वेरी आनी ही है.
letterhead जो ये system generated है, any other letterhead will not be entertained. So these are the documents that is system generated. I hope most of the things that we wanted to convey is here, but still we are open for the questions. And again, I request you please portal related question ही रखिएगा so that we can answer you. I can see a lot of questions coming. Okay, how to remove query person removed from the subsidy claim list? So Keyur Patel ji, how to remove query? So query अगर आपको कोई जनरेट हुई है तो उस एप्लीकेशन में जाके आप हाँ एक ये भी होता है कि डिस्कॉम से कुछ क्वेरी जनरेट हुई आप तो उस माई एप्लीकेशन में जाके आप उस एप्लीकेशन में कमेंट्स बॉक्स खोलें और जो भी क्वेरी रिजॉल्व करने के बाद वहां पे आपको जो जो हार कसो કઈ જાતલે લાય મતલબ મારે તો 250 કે છે ને હું લેવા બા જોડે જાય છે પણ અહીં જાય હું લેવા બા જોડે જાય છે એમ કે હું લેવા બા જોડે જાય દી હું લેવા બા જોડે દી એમ કે કઈ માલ્યો એ માલ્યો સર બંધ થઈ જાય ચાલે જો મારો જો આ કોણ બોલે જો ને નહીં બોલ ચાલ બંધ ચૂપ ચૂપ થઈ જાય બંધ થઈ જાય 250 કે છે ને બાજુ નહીં જવાનું ચૂપ થઈ જાય જો અહીં જો So, Keyur Patel ji, आपका ये दो questions थे. Please give solution for this so that you have provided. Nobel, hello, colleagues. So this is fine. Okay, so आजकल एक चीज और आ रहा है जिसको not enter meter making meter installation tab. Noted sir, we have conveyed this, but we'll make sure कि ये वापस से we can discuss with the concerned team. जहाँ पे mandatory they can enter the meter maker. Again sir, discom only enter meter serial number. Okay, केवल पटेल जी आपका ऑलरेडी हमने रिप्लाई कर दिया है. ओके, सो अभी एक है एक जमील जी का हाउ टू क्लेम सब्सिडी. ठीक है सर, हम आपको वापस एक बार दिखाते हैं कैसे क्लेम सब्सिडी करते हैं. सो माई एप्लीकेशन में जब आप सब्सिडी क्लेम सेक्शन ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट डिटेल आता है, देन आईडी प्रूफ में आप यहाँ पे डेटा एंटर करते हैं, देन ईओआई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, सीआई के डिटेल्स अपलोड करते हैं, एक्जीक्यूशन के डेटा अपलोड करते हैं, टेक्निकल डिटेल्स अपलोड करते हैं, इसके बाद आप सबमिट करते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस की जहाँ पे आप सबमिट कर दिए. द मोमेंट यू सबमिट इट तो आपका હા બકા ચાલુ છે કોન્ફરન્સ જો આ ભાઈ બોલે છે લેપટોપમાં ના હવે અહીં જો આવા ચાલુ છે જો હું બોલે છો લાય તારું લખવાનું બતાવું છું હા હા જો લાય નીચેથી કાઢ वहाँ पे सबमिट सब्सिडी क्लेम पे करेंगे तो ये विंडो ओपन होता है. यहाँ पे आपको डिस्कॉम सेलेक्ट करना है, डिवीजन सेलेक्ट करना है, सर्च करना है. अगर उस डिवीजन के जितने भी क्लेम्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे. आपको सेलेक्ट करना होगा और सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा. द मोमेंट यू सबमिट द रिक्वेस्ट ये क्लेम आपका तब सबमिट हो जाएगा और उसके बाद फिर वो डिस्कॉम को डिस्प्ले होने जाएगा. केवल पटेल जी, आपके क्वेश्चन का वापस से आंसर हो गया. आई थिंक जेमिल जी, आई हैव ऑलरेडी रिप्लाइड टू योर क्वेश्चन. So how can we remove one single person? So please resolve the query of that one application so that it can be approved. Voice break, answer this question. Secure Patel ji, I already answered this question. So okay sir, this is the policy related thing. I believe the concerned authority is already taking this issue because MNRE has also notified. So something will, the official notification will come regarding the back penalty days. Why deposit due is not available in torrent application?
बिकॉज इन दैट केस टॉरेंट में सर आप पेमेंट करते हैं तभी आपका ड्यू डेट उसी दिन होता है. सो इफ यू हैव सीन टॉरेंट, उसमें जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई आता है आपका पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाता है. पेमेंट ऑप्शन पे जिस दिन आप क्लिक करते हैं उस दिन ही आपका ड्यू डेट भी हो जाता है, पेमेंट डेट भी होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट देयर. Can we delete the application after deposit? So you can delete the application after the deposit is paid. For that, I've already shown there's a guideline number 10 जहाँ पे आपको this form में जाके application देना होगा with the consent letter. आप consent letter दीजिएगा, उसके बाद आपका application delete हो सकता है. And regarding the payments, you can discuss कि जो भी आपका deposit है उसका क्या होगा, वो आप concerned